सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून वेलकम कर लें, ठीक है। पहले तो अपन कौन से सेशन पे आ गए? कोड 18 पे। मैम बैठ जाइए आप आराम से। सुरेश सर, ठीक है। तो सब लोग पहले आराम से बैठ जाइए आप, ठीक है। चीजें स्टार्ट हुई थी सर से, ठीक है। कोड 1 से आज अपन कोड 18 पे हैं, ठीक है। कोड 18 पे इंट्रोड्यूस कराने से पहले आज हमारे बीच जो आ रहे हैं सर का 16 ईयर का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर साइंस आईटी में। अभी तक क्या हुआ था, वो पर्सन आ रहे थे हमारे लैपटॉप में जो कहीं ना कहीं कोडिंग सीखने के बाद उस प्रोसेस पे थे। कहीं ना कहीं उनका प्लेसमेंट हो गया था या कुछ अर्निंग प्रोसेस में थे, लेकिन वो बीच की एक चीज़ें मिसिंग थी। क्या मिसिंग थी? कि वो कोडिंग सीखना कैसे है, वो काम आएगा कैसे। और अगर 9, 10, 11, 12 इस स्टेज पे अगर तुम्हें ये चीज़ पता चल जाती है, या एक बैरियर जो होता है, जो एक ब्रिज हम क्रिएट कर सकते हैं, अगर वो हम क्रिएट कर पाते हैं तो इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे डिग्री तो है ही है, साथ ही साथ हमें काम भी आना चाहिए। समझ में आया? तो मैं सबसे पहले अपने बीच में बुलाना चाहूँगा यशवंत सर को। प्लीज़ वेलकम यशवंत सर के लिए। सर अभी RJIT BSF कॉलेज में एज अ प्रोफेसर का काम लंबे समय से काम कर रहे हैं और PhD परस्यूइंग कर रहे हैं। 16 साल का सर का टेक्निकल में एक्सपीरियंस है। बाकी सर हैंड ओवर टू यू। ओके। अच्छा, सभी लोग क्या सभी एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं या अलग अलग क्लास से बैठे हैं? सब अलग अलग क्लास से बैठे। आप में से कितने लोगों की इच्छा इंजीनियरिंग में जाने की है? सभी की है। अच्छा, जिनकी नहीं है जाने की वो भी सुन लें मेरी बात को कि आपको एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। पहली बात, आज के समय में जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा नहीं है वो बहुत पीछे ज़्यादा जा रहा है। आप कल के दिन IAS बन जाए, IPS बन जाए, फॉरेस्ट रेंजर बन जाए, पटवारी बन जाए या कोई शिक्षक बन जाए, सरकारी शिक्षक, अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत है, बिल्कुल हाई एंड पे आपको टेक्नोलॉजी सीखना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का नॉलेज ये नहीं है कि आप सिर्फ मोबाइल चला लेते हैं, रील बना लेते हैं, ठीक है, या छोटा मोटा पोस्ट कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं, ये कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, ठीक है। ये आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम जो आजकल के माता पिता को है कि हमारा लड़का तो कंप्यूटर चला लेता है, दिन भर कंप्यूटर पे बैठा रहता है वो तो, है ना। तो ये कंप्यूटर चलाना नहीं है, ठीक है। हर साल क्या होता है, लोग नाखून मत खाओ, अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है ना। 2-3 चीज़ें मैं आपको पहले स्टार्ट करने से पहले बता दूं। 2-3 चीज़ें आप पहले सुन लो, अपने पर्सनैलिटी में लाना चालू कर दो। एक तो उठना, बैठना और बोलना। आप कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो, ठीक है, किस तरीके से आप बात करते हो, ये आपका 90% परसेप्शन आपका पहले ही बन जाता है जब आप गेट से घुसते हो, ठीक है। अब आप चाहे इतने इंटेलिजेंट बने रहो, चाहे कुछ बने रहो, पहले ही मानसिकता बन जाती है कि ये व्यक्ति कैसा होगा। बनती है कि नहीं बनती है कि नहीं? मान लो मैं अभी बाल रंगा के ऐसे स्पाइक वाले बाल लेके आता है ना, और यहाँ पर एक बड़ करके बुलेट लेके चला आता, अजीब सी मैं पैंट पहन के आता, तो आप क्या परसेप्शन लगाते मेरे को देख के? ये गली में घूम रहा हो कोई ऐसी आवारा टाइप का व्यक्ति हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण वो रोल करती हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप BA करो, आप BSc करो, आप MA करो, आप मेडिकल में जाओ, आप फिजिक्स में कोई कोर्स करो, कुछ भी करो, आज के समय में हर स्ट्रीम में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट घुस गए, ठीक है। आप चाहे ऑटोमोबाइल से BTech कर लो, चाहे इलेक्ट्रिकल से कर लो, चाहे मैकेनिकल से कर लो, जितना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर साइंस वाला पढ़ता है उतना ही दूसरी ब्रांचेस को भी पढ़वाया जाता है, ठीक है। आप क्या करना चाहते हैं आगे? 12th की बाद कौन सी क्लास में हो आप? 10th में हो, तो आगे क्या करना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो आप, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा, जो लोग सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर में जाने का एक ये है कि सबको सबसे पहला तो ये लगता है कि सॉफ्टवेयर में बहुत पैसा है। बिल्कुल सही बात है। सॉफ्टवेयर में आज के समय में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा सॉफ्टवेयर में ही है। इसका देखना, ये थोड़ा इधर आ रहे हो ना रिकॉर्डिंग से, मतलब हाँ ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो जाए उतना बाकी काट देना है ना। 10-15 सेकंड का भी शॉर्ट आ गया तो बढ़िया है। हाँ, तो आज के समय अब जो मेरा जो देखना है, तो पिछले 5-7 साल से जो मैं देखता जा रहा हूँ, क्या होता है, सॉफ्टवेयर का ज़्यादा बात चल रही है। बच्चा आता है,
जेई देता है और एडमिशन लेता है कौन सी ब्रांच में? सीएस में। अच्छा, सीएस का कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है नहीं उसका, कुछ आता जाता है नहीं उसको, लेकिन उछक के क्या ले लिया उसने? सीएस। अब उसको समस्या आएगी कि नहीं आएगी? आएगी नहीं। दूसरी बात, आज के समय में स्कूलों में सब में सीएस पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर साइंस है, सबको प्रोग्रामिंग है, कक्षा 1 से पढ़ रहा है बच्चा, एलकेजी से कंप्यूटर साइंस पढ़ता है। एलकेजी के बच्चे को भी लैब में ले जाया जाता है, वही वो पेंट चला जाए, कुछ चलाए, थोड़ा बहुत तो पढ़ाया जाता है कि नहीं, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ते। 12th क्लास तक आते तक हम भी एक भी चीज नहीं पढ़ते, और फिर हम क्या चाहते हैं कि 4 साल में हम उस चीज के एक्सपर्ट बन जाए, है कि नहीं? तो ये संभव नहीं है। आज मतलब थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग की बात करेंगे और फिर आपके सवाल भी लेंगे, या पहले आपके सवाल ले लेंगे, बाद में फिर हम अपनी इधर उधर की बातें करेंगे, उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, है ना। दूसरा, आपके मन में जो भी सवाल हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, ठीक है, या आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उससे रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हो। मैंने बोला भी था कि आप सब लोग अपने प्रश्न, जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार करके लाना, फिर हम उनके जवाब उसके आपको देंगे, ठीक है। तो आप, हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हो, वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। पूछना चाहेगा कोई? अगर आप कोई प्रश्न नहीं पूछते, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं जीवन में। अगर आपके मन में प्रश्न या जिज्ञासाएं उठती नहीं है तो, है कि नहीं? कौन सी क्लास में हो तुम? 9th में? स्कूल में जाते हो? हाँ, आगे आ गया। हाँ बताओ सर, इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करें? किस चीज में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है, इसको कैसे फाइंड करें? कैसे पता चलेगा कि इस चीज में इंटरेस्ट है? ये नहीं पता इंटरेस्ट किस में है। आपने एक चीज सुनी, मोटिवेशन। यस सर। जिन सभी चीजों में आपको काम करने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता होती है ना, वो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मैं आपको बोलूँ नहीं पढ़ना है और आप बहुत मोटिवेट हो गए, कल से आप पढ़ने बैठ गए, तो वैसे आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। आप 2 अटेंड करके आ गए सेमिनार, किसी जिम के उसमें गए, उसने बोला ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, आपने 15 मिनट वीडियो देख लिया, आपने बोला हम कल से जिम जाएंगे, इसका मतलब आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आपने 1-2 फुटबॉल के मैच देख लिए और तीसरे दिन आपको दोनों समझ में आया भाई साहब अगला मैसी तो मैं ही हूँ, तो आपका उसमें इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट उसमें वो होता है आपका जो वास्तव में जो आप अंदर से आता है। दूसरी बात, हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, आपकी मानसिक अवस्था पर डिपेंड करता है, ठीक है, और आपकी शारीरिक अवस्था पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं रहे हो, नहीं? हो सकता है खेलना चाहते हो आप, हो सकता है कुछ करते हो, इंटरेस्ट तो कहीं ना कहीं होगा। अब कौन सा इंटरेस्ट है ये आप खुद पता लगा सकते हो, ये दूसरा पता नहीं लगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। वो पता कैसे लगाएं? वो पता कैसे लगाए? जिस चीज़ को आपको काम करने की खुद से इच्छा होती है, अभी मत कहना मुझे कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, है ना, वही आपका इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली मैं यहाँ आया हूँ ना, यहाँ पे इतनी दूर से, तो इंटरेस्ट होगा तभी तो आया हूँ ना, नहीं होता इंटरेस्ट तो क्या कह देता, अरे यार वो इधर है, वो ऐसा है, मैं बाहर हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, इधर जाना है। ऑब्वियसली बात है, मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, लोगों से इंटरेक्शन करना, लोगों को गाइडेंस देना, तभी तो है। तुम्हारा भी होगा। अभी कौन सी क्लास में हो तुम? 8th में हो तुम। अभी तुम्हें टाइम लगेगा, अभी तुम्हें 4 से 5 साल लगेंगे अपना इंटरेस्ट पता करने में। मैं पीछे हो जाता हूँ, इसको और पीछे कर दो अगर वो दिक्कत हो तो। लो इसको अपन यहाँ कर देते हैं, अब ये पूरा क्लियर खेल लो। अच्छा हाँ, फेलियर को फेस करना, फेलियर हम लोग फेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग जो भी क्या करते हैं, दूसरे लोगों को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। हम अपनी जो जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, वो हम दूसरों के पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं, इसलिए हमको फेलियर फेस करने में डर लगता है। ठीक है, आई ना बात समझ में? अकेले हो, ठीक है, अकेले हो घर में और कुछ हो जाए तुम्हारे साथ, गिर पड़ो, कुछ हो जाए, कुछ भी बेवकूफ़ी हो जाए, तो फेलियर फेस कर लोगे तुम? इसने देखा ही नहीं। फेलियर फेस करने में समस्या कब आएगी? तुम यहाँ कोचिंग में आए, यहाँ कोई नहीं था, ठीक है, तुम यहाँ बैठे
और पीछे तुमने सोचा कि मैं तो टिक के बैठूंगा और पीछे गिर पड़े धड़ाम से, तुमने देखा दाएं बाएं, तुमने देखा तो नहीं, बैठ गए उठे फिर से जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब फेलियर फेस कर लिया तुमने। अब अगर 20 लोग बैठे होते तो तुम फेस नहीं कर पाते। तुमको लगता है यार ये क्या सोच रहे होंगे, पीछे वाली लड़की क्या सोच रही होगी, बगल वाला लड़का क्या सोच रहा होगा, क्या होगा मेरे साथ, है ना। हाउ विल सोसाइटी विल एक्सेप्ट मी, ऐसा कैसे होगा भाई। तो ऐसा